आज के समय में दुनिया में हर तरफ बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। हर तरफ से कुछ न कुछ बुरा सुनने को ही मिलता रहता है, चाहे कुछ समय पहले का भयानक कोरोना का टाइम हो या बहुत सारे देशों का आपस में लड़ना हो। तो आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल आया होगा कि आजकल के समय में परिस्थितियां अगर इतनी बुरी है तो क्या पहले भी कभी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी? और अगर आज के समय में किसी से यह पूछा जाए कि आपकी जिंदगी में सबसे खराब समय कौन सा था, तो शायद सभी साल 2020 से 2021 के समय के बारे में ही बताएंगे। आज की वीडियो में हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे, शायद कुछ लोगों को यह कहानी लगे, लेकिन विश्वास कीजिए, अभी तक तो आपने पहले जैसा बुरा तो कुछ भी नहीं देखा है। अतीत में तो इससे भी बुरी चीजें भी हो चुकी हैं, चाहे वह 1918 में आई बीमारी स्पेनिश फ्लू हो, जिसकी वजह से करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और न जाने कितनों की तो गिनती भी न हो पाई थी, जबकि उस समय पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या सिर्फ 150 करोड़ थी, जिसमें से करीब 60 करोड़ लोग इसी बीमारी से ग्रसित थे। और चाहे 1941 से लेकर 1945 तक हिटलर द्वारा 7 लाख यहूदियों को मार दिया जाना था, या चाहे 1347 में आई ब्लैक डेथ महामारी, जिसने यूरोप की आधी आबादी को ही खत्म कर दिया था। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद इतिहास में एक ऐसा साल भी दर्ज है जो इन सब से भी भयानक था। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर माइकल मैकॉर्मिक से यह पूछा गया कि आप इतिहास का सबसे भयानक और खराब साल कौन से साल को मानते हो, तो उनका जवाब था साल 536 को। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस साल में जिसे इतिहासकार सबसे बुरा समय मानते हैं? क्या उस समय कोई युद्ध हुआ था या कोई महामारी आई थी? दरअसल उस साल न तो कोई महामारी हुई थी और न ही कोई युद्ध हुआ था, बल्कि यह वह साल था जिसमें प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया था और मानव सभ्यता को घुटने पर गिरने पर मजबूर कर दिया था। और प्रकृति ने मौत का ऐसा तांडव खेला था जो कि 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों तक चला था, और परिस्थितियां सामान्य होने में कम से कम 9 से 10 साल तक लग गए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उसी सबसे भयानक साल के बारे में बात करते हैं। दरअसल जब 536 ईस्वी की शुरुआत हुई तो उस समय सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक रहस्यमयी धूल से आसमान भर गया, जिससे घरों के बाहर अचानक बहुत अंधेरा छा गया और थोड़ी ही देर में हर जगह सिर्फ काले बादल और धुएं के गुबार नजर आने लगा। और धीरे धीरे सूर्य की रोशनी का धरती पर पहुंचना भी बंद हो गया, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। और धीरे धीरे काले बादलों ने पूरे यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों और एशिया के बहुत सारे देशों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिससे इंसानों में खलबली मच गया और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची, जिस कारण धरती का तापमान लगातार नीचे गिरने लगा। और यहां तक कि गर्मियों के समय एशिया के बहुत सारे देशों के साथ साथ चीन जैसे देश का तापमान 2.5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। गर्मियों में भी एशियाई देशों में बर्फ पड़ने लगी, यानी जहां उस मौसम में इतनी गर्मी पड़ती थी, अब उसकी जगह ठंड पड़ने लगी और बर्फ तक गिरने लगी। और कुछ समय बाद अत्यधिक ठंड के कारण फसलें भी बर्बाद हो गई, यहां तक कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। माना जाता है कि उस समय जैसी भुखमरी कभी नहीं हुई है, और किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सबको यही लग रहा था कि अब शायद जल्द ही दुनिया का अंत होने वाला है, और उन्हें यह तक लगने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वह उनके पापों का कर्म है, जिसका दंड ईश्वर उन्हें दे रहा है। और भयंकर अकाल और सूखे के कारण चारों तरफ भूखमरी फैलने लगी, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई। और जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो लोगों ने अपने पाले गए जानवरों तक को भी मार के खाना शुरू कर दिया। यहां तक कि उस समय जो भी इंसान मर रहा था, बचे लोग उसको भी पकाकर खाने लगे। चारों तरफ लाशें ही नजर आने लगी थी। और ये सब करीब 18 महीने तक लगातार चलता रहा। फिर एक दिन थोड़ी सी धूप दिखाई दिया तो लोगों को लगा कि शायद अब सब सही हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति अपना बदला चुन चुन के लेती है। मतलब सूर्य निकलने के बाद भी सब कुछ पहले जैसा होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि ठंड की वजह से जो बर्फ जमी थी उसको पिघलने में भी 10 सालों से ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन अभी यह प्रॉब्लम ठीक से खत्म हुई नहीं थी।
कि तब तक दूसरी प्रॉब्लम आ गई। दरअसल 540 के दशक में ईस्टर्न रोमान अंपायर में जस्टिनियन प्लेग नाम की महामारी की शुरुआत हो गई, जिसने करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसके अलावा भी उस दशक में बहुत कुछ होता रहा। कई सारे जगह पर ज्वालामुखी फटे और कई जगह पर तबाही तक आ गई। मतलब ये कि 6th सेंचुरी इतिहास की सबसे श्रापित सेंचुरी मानी जाती है और इसे डार्क एज के नाम से जाना जाता है। इस पूरी तबाही की जानकारी प्रोकोपियस ऑफ सीजेरिया द्वारा लिखे गए हिस्ट्री की बुक्स में मिलता है, जो कि 6ठी शताब्दी के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। सदियों तक यह मिस्टीरियस धुआं एक पहेली बना रहा, क्योंकि उस समय साइंस के पास ऐसे रिसोर्स नहीं थे कि वह उस मिस्टीरियस धुएं के आने का कारण पता कर सके। लेकिन कई 100 सालों के बाद साइंटिस्ट और इतिहासकारों ने मिलकर उस धुएं के आने के कारण का पता लगा लिया। दरअसल साल 536 की शुरुआत में आइसलैंड के कई सारे ज्वालामुखियों में भयंकर विस्फोट हुआ, और यह विस्फोट इतना भयंकर था कि इसका अलावा बहुत दूर दूर तक फैल गया था। इसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया और धीरे धीरे यह धुआं डार्क होने के साथ साथ और भी फैलता गया, जिससे दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से में अंधकार फैल गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने अनुभव को कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।